कमाले अंदाज़ है रज़ा का, कमाले आकिल रज़ा है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नज़राने दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात, आपका ये प्रोग्राम अब 12:30 1 बज गया, 1 बज गया, 1 बजने वाला है। और बहुत से लोग कह रहे होंगे ये पागल हो गए हैं, सिर्री हो गए हैं, रात की 1 बज रहा है फिर भी ऐसे बैठे हैं और उनका जिक्र कर रहे हैं जो कई हजार कोस दूर है। कभी मदीने वालों का जिक्र करते हैं तो कभी बगदाद वाले का जिक्र करते हैं तो कभी ख्वाजा का जिक्र करते हैं तो कभी दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया जी का जिक्र करते हैं। कितना कितना फासला। रात का 1 बज रहा है। तो पहली बात तो यह है कि हम दूर समझते ही नहीं। हम मदीने को दूर समझते ही नहीं, हम बागदाद को दूर समझते ही नहीं। जैसा कि अभी आपने मौलाना अहमद अली से समाअत किया, मौलाना फुरकान साहब से आपने सुना कि सरकार की गुलाम गौसे आजम सब मुल्कों को ऐसा देखते हैं जैसे हाथ पे राई का दाना। जी हम दूर समझते ही नहीं, हम तो उनको हुजूर कहते हैं। वाह 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 वाह। और अगर तुम दूर समझते भी हो तो तुमको भी हम मशवरा देते हैं कि कम से कम उन्हें तसव्वुर में याद कर लो, क्योंकि तसव्वुरात का आलम अजीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, तसव्वुरात का आलम अजीब होता है। मदीना दूर भी होकर करीब होता है, मदीना दूर भी होकर करीब होता है। तसव्वुरात का आलम अजीब होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आप जो रात की 1 बजे तक ठंड में बैठे हुए हो, आपके लिए कहा है और हम हैं और आप सब क्या हैं, गुलामे मुस्तफा है। बेशक। तो वो लिखते हैं कि आप जो बैठे हुए हो वो 2 जहां में बड़ा, वो 2 जहां में बड़ा खुश नसीब होता है। वो 2 जहां में बड़ा
खुश नसीब होता है जिसे भी इश्क़ मोहम्मद नसीब हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दो जहां में बड़ा खुश नसीब होता है जिसे भी इश्क़ मोहम्मद नसीब होता है। ऐसे आलम में भी, इतने ठंड के माहौल में भी हम लोग बैठे हुए हैं और ऐसा नहीं है कि हम मजबूर होकर बैठे हैं। अजीब लुत्फ हमें आ रहा है जीने में। वाह सुभान अल्लाह जवाब नहीं है। अजीब लुत्फ मुझे आ रहा है जीने में, हुजूर दिल में है और दिल मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। अजीब लुत्फ मुझे आ रहा है जीने में, हुजूर दिल में है और दिल मेरा मदीने में। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। मैं बहुत जल्दी आपसे बात करूंगा, इसलिए कि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, लेकिन जो बात मेरी होगी वो जल्दी नहीं होगी, होगी तसल्ली से। खुतबे मसनूना के बाद कुरान अज़ीम की एक छोटी सी आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, जिसमें रब्बे लम यज़ल इरशाद फरमाता है, लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। तर्जमा पेश खिदमत है, इंसान के लिए कुछ नहीं है। लैसा नहीं है, लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। इस खाकदाने आलम में इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर सिर्फ और सिर्फ वो है। जान पाने के लिए आए हैं, चलो कुछ लेकर चलेंगे, आए हैं कुछ हासिल करके चलेंगे। आप यहाँ आए और आने के बाद आपने अपनी जेबें तक खाली कर, जेबें भी खाली कर दी आपने, लेकिन जब उछल कर नबी के नाम पर आप पैसा दे रहे थे तो आपकी नेकियां अल्लाह दे रहा था कि मेरे महबूब का जिक्र करके ये इनाम दे रहे हैं। जब गौसे पाक का जिक्र सुन के आप उछल कर पैसा दे रहे थे तो अल्लाह आपके नामाए अमाल में नेकियां लिख रहा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसे के लिए ताबुन किया, मदरसे के लिए पैसा दिया और सोचा कि मदरसे के जो रसूलुल्लाह का घर है उसमें मेहमान रसूल पढ़ते हैं। जब उसके लिए आपने पैसा दिया, जेब तो खाली कर दी लेकिन नेकियों से जेब को भर लिया। बस इस पर मैं आप हजरात को मौलाना रूम का एक वाकया सुनाऊंगा और फिर उसके बाद सलातो सलाम। मौलाना रूम फरमाते हैं, पहले थोड़ा सा रफू कर दूं ताकि समझ में सही आ जाए। मौलाना रूम फरमाते हैं, लिखा तो आपने फारसी, लेकिन मैं अच्छा तो मैं फारसी के शेर भी सुना दूंगा, ऐसा नहीं है। मौलाना रूम फरमाते हैं, दरिया के किनारे एक छोटा सा गढ़ा था, गड्ढा, और उसमें 3 मछलियां रहती थी। कितनी मछलियां? 3 मछलियां रहती थी। एक मछली बड़ी अक्लमंद थी, दाना। दूसरी मछली आधी अक्ल वाली, जिसको कहते हैं फारसी में नीम आंखें। और तीसरी मछली जो थी वो अहमक थी, बेवकूफ। अहमक और बेवकूफ कहा तीसरी मछली।
अब ये 3 मछलियों की बात उन्होंने बताई। वो मछलियां ऊपर नीचे हो रही थी, एक मछेरे का उधर से गुजर हुआ, देखा कि इसमें तो मछलियां, और वो गुजरते गुजरते ये कहता हुआ निकला, जिसे माहीगीर कहते हैं फारसी में, माहीगीर मछली पकड़ने वाला, कि सुबह को जाल लाऊंगा और इनको पकड़कर ले जाऊंगा। ये कहकर वो चला गया। मौलाना रूम फरमाते हैं उन तीनों मछलियों ने मछेरे की ये बात सुनी तो अक्ल वाली मछली ने आधी अक्ल वाली से कहा, बहन तुमने कुछ सुना? कि हाँ हाँ सुना। तो फिर क्या सोच? मेरी राय तो यह है कि रात में हम निकल के दरिया में चले जाएं, और ये दरिया बह रहा है, दरिया की रवानी है, इसका चौड़ा अर्ज है, बचने के बहुत से रास्ते मिल सकते। नीम आकिल मछली ने कहा, बहन मैं तो जाऊंगी नहीं, इसलिए कि रसूलुल्लाह की हदीस है, वतन की मोहब्बत भी ईमान का जुज है, मैं नहीं जाऊंगी। अल्लाह माशाअल्लाह। समझाया बहुत कि भाई ये वतन असली थोड़ी है, ये तो आर्जी, कुछ भी हो नबी का फरमान है, मैं नहीं जाऊंगी वतन को छोड़। अच्छा भाई तुम बताओ। तो अहमक ने कहा, जी मैं तो सवाल ही पैदा ना होता जो हाथ आ जाऊं। जो अहमक हो ना वो अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझे ना, जैसे कहते हैं नादान। और नादान लिख के देखो आप, हिंदी में लिखो या उर्दू में, जब उसका नादान का जब नादान लिखोगे तो नादानी आएगा। समझ गए? किधर से ही लिख लो, हिंदी में लिख लो या उर्दू में लिख लो, नादान का नादानी आएगा। मगर वो समझता अपने आप को बहुत अक्लमंद। उसने सोचा ये तुम दोनों तैयार है नहीं, चलो मैं ही चलूं। और वो दरिया में चली गई और जाके उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने जान बचा दी। सुबह हो गई, मछेरा आ गया, जाल डाल दिया तो दोनों मछली फंस गई। छोटा सा गड्ढा, जाल बड़ा था, सबको घेर लिया तो फंसना ही था। अब जब फंस गई तो आधी अक्ल वाली ने कहा बड़ी गलती हो गई। अक्लमंद का कहना मान लेना चाहिए था, मगर अब क्या हो जी, कहीं बंदर पकड़ा जाता है और समझ लिया कि अब मुझ पर हरवा होगा तो बिल्कुल ऐसा के इसमें दम ही नहीं है, यही पोजीशन हो। तो मछेरे ने समझा पता नहीं कब की मरी हुई है, उसे उठा के अपने हाथ से फेंक दिया तो उसका भी काम हो गया। अब अहमक साहब रह गई, उन्हें तो फंसना ही था। तो मौलाना रूम फरमाते हैं ऐसे ही इंसानों की कैटेगरी 3 किस्म की होती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपको बताएंगे, पहले आप समाप्त कीजिएगा, अब आपकी जल्दी समझ में आ जाएगा। मशवरा आकिल ने दोनों से लिया, तुमने माही गीर का कहना सुना। समझ गया? है मेरी राय में हम सब रात भर करके मेहनत गिरते पड़ते जल्द तर, यहाँ से दरिया की तरफ जाए निकल, वरना ये जानो के बस आई अजल। नीमो आकिल ने कहा सब कुछ सुना, वो जो माही गिर और तूने कहा। मुझे सब मालूम है, पर मेरे प्यारे नबी का ये सुखन
जुज़्वे ईमान है हुब्बे वतन, मैं न जाऊंगी वतन को छोड़कर, जान को भी हो अगर मेरे खतर। जब ये सुना तो कहा बहन तुम्हारी गलत फहमी है गलत फहमी ये तेरी ए बहन, आरज़ी पानी को समझी तू वतन। ये वतन आरज़ी है कि नहीं? बेशक आरज़ी है। ये कहा ने कहा ए गलत फहमी है तेरी ए बहन, आरज़ी पानी को समझी तू वतन। ये तो आरज़ी वतन है, तो उसमें कुछ भी हो मुझे तो जाना नहीं है, हमरा अब तुम बताओ। तो ये कहा अहमक ने मैं ऐसी नहीं, ले पकड़ सैयाद जो मुझको कही, इतने पानी में न आऊंगी मैं हाथ, जानती हूँ खूब सैयादों की घाट। मुझे बड़े दाव याद है, मैं नहीं फंस सकती। तो चल पड़ी अक्लमंद आकिल, चल पड़ी दरिया की जानिब। ये कहा क्या कहा? चल पड़ी दरिया की जानिब। ये कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, वाह वाह सुभान अल्लाह। चल पड़ी दरिया की जानिब। ये कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। अब जाल आ गया, ये आकिल चली गई, डाल दिया, फंस गई। तो नीमू आकिल ने भी ये तदबीर की, नीमू आकिल ने भी ये तदबीर की, दम लिया घोट और मुर्दा बन गई। जिंदा ही थी, फिर गई हाथ पांव फैला दी। नीमू आकिल ने ये तदबीर की, दम लिया घोट और मुर्दा बन गई। जानकर सैयाद ने उसको मरा, जानकर सैयाद ने उसको मरा। फेंक दरिया की तरफ वहां से उठा। इसका भी काम हो गया। अब तीसरी मकफसी जब जाल में, तीसरी मकफसी जब जाल में, खूब रोई याद करके फिर उन्हें। जी बेशक। अब क्या होता है, मौत के शिकंजे ने फांस लिया। अब कितना ही जब मौत आती है तो सोचता है बहुत बुरा किया मैंने, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, माँ बाप की खिदमत नहीं की, मैंने यतीमों का ख्याल नहीं किया, मैंने पड़ोसियों का ख्याल नहीं किया, मैंने कमजोरों का ख्याल नहीं किया, बड़ी गलती की। तिजोरी में माल तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, लेकिन अब क्या कहूँ क्या करूँ। अब वक्त ही ऐसा है, दुआए वसल का भी मांगना मुश्किल हुआ, ना तवानी का बुरा हो हाथ उठा सकते नहीं। अब तो हाथ भी नहीं उठा सकते, बोल भी नहीं सकते, आंखों से इशारा भी नहीं कर सकते, वहां से ले लो जी। अब दुआए वसल का भी, अब तो ये भी मुश्किल है कि या अल्लाह मुलाकात कर ले ले ले। अब दुआए वसल का भी मांगना मुश्किल हुआ, ना तवानी का बुरा हो हाथ उठा सकते नहीं। अब तो मौत के शिकंजे में फंस कर फिर कितना ही माजी के दिनों पर अफसोस कर ले, फिर होता क्या जी, फिर कुछ नहीं होता। तो मौलाना रूम फरमाते हैं हमारा मकसद तुम्हें 3 मछलियों का किस्सा सुनाना नहीं,
हमारा मकसद सुभान अल्लाह। तीन मछलियों का किस्सा सुनाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि दुनिया में तीन किस्म के कैटेगरी इंसानों की तीन कैटेगरी होती है, और जिंदगी होती है तो तीन दौर भी होते हैं। एक बचपन, जिंदगी में वफा है तो जवानी, फिर भी वफा है तो बुढ़ापा, और बुढ़ापा तो फिर बुढ़ापा, और फिर बुढ़ापा। तीन दौर होते हैं। ऐसे ही इंसान की कैटेगरी के तीन दौर होते हैं, आमाली किरदार से तीन दौर होते हैं। तो मौलाना रूम का मतलब ये था कि अकल वाली मछली से मुराद हमारी कौन लोग मुराद, आधी अकल वाली मछली से कौन लोग मुराद हैं, और अहमक से कौन लोग मुराद हैं। बस ये नतीजा समाज कीजिएगा, और उसके बाद सलातो सलाम। एक बार जरा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल। हमारे उलमा किराम ने जो तकरीरें की हैं, अगर आपने इस आखिरी दौर में उन तकरीरों की जो जजमेंट है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उनको समझ लिया तो समझ लो हमारा आना भी कामयाब, जलसा भी कामयाब। वो कहते हैं, है मुराद आकिल से यहाँ वो मुत्तकी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है मुराद आकिल से यहाँ, यानी वो बड़ा अक्लमंद है जो अल्लाह से डरा, जिसने नमाज पढ़ी, जिसने रोजा रखा, जिसने शरीयत मुस्तफा पर गामजन रहा, वो बड़ा अक्लमंद है। मुराद आकिल से यहाँ वो मुत्तकी, जो जिया बेऐब सारी जिंदगी। उन औलिया इकराम की बारगाह में हम गुनाहगार हाजिर, उनकी बारगाह में हाजिर हैं, फैज हासिल करने के लिए आए हैं कि या अल्लाह हम गुनाहगारों को इनके फैजान से हमको नेकोकार कर दे, हमको नेक अमल करने की तौफीक दे। मौला हम बारगाह शाह इबादुल्लाह शाह साहब में हाजिर हैं, और नीमो आकिल से मुरादे वो जवान। तो एक तो अक्लमंद मछली के लिए बताया कि उससे मुराद वो लोग मुराद हैं जो नेकोकार, मुत्तकी और परहेजगार हैं, और नीम आकिल से वो लोग मुराद हैं जो अभी तक तो गुनाह में थे, लेकिन किसी हाफिज के पास बैठने लगे, किसी मौलाना के पास बैठने लगे, किसी मौलाना सुन्नी सही अकीदा की तकरीर को मोबाइल पर सुनने लगे तो दिल की दुनिया जाग गई, तौबा की तौफीक हो गई। किसी बुजुर्ग के हाथ में हाथ दे दिया तो तौबा की तौफीक हो गई, और पूरी मादी जिंदगी से तौबा कर ली और आगे के लिए अहद कर लिया, और फिर नेक काम की तरफ गामजन हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जी। तो आधी मछली से वो नीम आकिल से मुराद वो लोग हैं कि कम से कम उनकी आखिरत तो सुधर गई, तौबा कर ली और निकोकार हो गई। कहते नीम आकिल से मुराद दे वो जवान कि उम्र अव्वल जिसने खोई राएगा। अब तीसरी अहमक की बात सुन लो बस। और है मुराद अहमक से यहाँ वो बेहया, है मुराद अहमक से यहाँ वो बेहया, गर्क़िसियाँ जो बुढ़ापे तक रहा। कितना ही समझाया, कितना ही बताया, लेकिन वो बांके की अदा न गई। बादे मर्ग भी तख्ते पे जो रखी गई फिर भी अकड़ नहीं।
आंखें की अदा ना गई, बादे मर्ग भी तख्ते पे जो रखे गई फिर भी अकड़ रही, वो गुनाह करता ही रहा। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हमें उससे भी बचा दे और उससे भी बचा दे, और नेक और आकिल मछली की तरह हमें अपने आप को मुस्तकबिल सही करने की तौफीक अता फरमा दे। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खड़े होकर बारगाहे